Class 9th from ML Agrawal, Chapter 19, Coordinate Geometry, Exercise 19.4 to question number 22. Prove that the points A, B and C and D, ये आपके 4 coordinate points हैं, are vertices of square ABCD. तो हमें प्रूव करना है कि ये 4 पॉइंट जो हैं वो एक स्क्वायर फॉर्म पे शो करते हैं. जब कोऑर्डिनेट पॉइंट मीन्स जब ग्राफ में हम रिप्रेजेंट करते हैं तो एक स्क्वायर, श्योर है कि ये पॉइंट को हम अगर ग्राफ में प्रेजेंट करें तो कहीं ना कहीं एक स्क्वायर बनेगा. अब ये हमें प्रूव करना है कि वो स्क्वायर फॉर्म पे एक रेक्टेंगल में किस में है. तो चलिए हम यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं. ठीक है, ए बी सी एंड डी, ये हो गए ए बी सी डी. क्योंकि अभी तो प्रूफ नहीं है ना कि एक स्क्वायर है, हमें तो प्रूव करना है कि स्क्वायर फॉर्म पे है. तो ए पॉइंट पे है यहाँ पे 2 3 एंड नेक्स्ट बी -2 एंड 2. सी को देखें तो 1 -1 -2 एंड डी पॉइंट 3 एंड -1. सो भाई यहाँ पे हम देखते हैं कि स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या है. सबसे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि प्रॉपर्टी अगर हमारे पास नहीं है तो हम प्रूव कभी नहीं कर पाएंगे. तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, सम ऑफ ऑल साइड्स आर इक्वल. फर्स्ट अगर हम यहाँ एक स्क्वायर बनाएं और समझे तो क्या क्या प्रॉपर्टी होती है. अब सभी साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. ऑल साइड्स आर इक्वल और ईच एंगल इज़ 90 डिग्री. तो 90 करने की यहाँ तो ज़रूरत है नहीं. एंड डायगोनल, दोनों डायगोनल जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. ठीक है, यानी डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर इज़ इक्वल, मतलब उसके डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं. तो अगर ये प्रॉपर्टी को फॉलो करता है तो ये स्क्वायर है. तो चलिए 1 बाई 1 देखें इनका डिस्टेंस क्या है, क्योंकि इनके साइड चाहिए ना, और साइड ही इसकी डिस्टेंस होती है. तो फर्स्ट हम बात करें ए बी. चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना. तो ए बी का हमें डिस्टेंस के लिए डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, √x2 - x12 होल स्क्वायर प्लस y2 - y12 होल स्क्वायर. क्लियर. अब यहाँ पे देखिए x2 माइनस, जब आप ए बी के लिए करेंगे तो ये आपका x1 y1 एंड x2 y2, लेकिन हर जगह चेंज होते जाएंगे ये. तो चलिए अभी माइनस करते हैं. तो x2 से x1, तो -2 माइनस फार्मूले का है और x1 के प्लेस पे 2 है का होल स्क्वायर प्लस y2 यहाँ पे 2 है एंड माइनस y1 यहाँ पे 3 है का होल स्क्वायर. इसे सॉल्व करते हैं. -2 - 2 -4 प्लस 2 - 3 -1 का होल स्क्वायर. अब माइनस का 2 टाइम्स करेंगे तो प्लस ही होगा ना. तो 4 स्क्वायर 16, 1 स्क्वायर 1, यानी √16. यानी फर्स्ट आपको साइड यहाँ पे फाइंड हुआ कि इसकी साइड जो है वो √17 है. सॉरी, क्या है, √17 यूनिट्स. क्लियर. फर्स्ट आपको साइड्स क्लियर हो गया. अब बात करते हैं बी सी पे. हमें सभी साइड्स चाहिए. तो बी सी के लिए देखिए, अब ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2, ये y2. क्लियर. हर बार ये चेंज होते जाएंगे. तो x2 - x1, तो -1, यहाँ भी -2 है, तो -1 माइनस फार्मूले का -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 -2 और यहाँ पे ओनली 2, तो -2 फार्मूले का माइनस और वहाँ पे 2 है, 2 का स्क्वायर. चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं. तो -1 और माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस -2 तो ऑलरेडी यू नो दैट -4. सो इक्वल टू +2 -1, 1 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर 16. क्लियर. 16 1 17. चलिए ये भी आपका √17 हुआ, यानी अप्रॉक्सीमेटली ये स्क्वायर को फॉलो करने की, मतलब करने के रास्ते पे चल रहा है. चलिए अब यहाँ पे देखते हैं सी डी के लिए रूट. अब देखिए अगर आपको x1 ये सब में प्रॉब्लम होती है, x1 x2 में, तो आप एक काम करिए, सी डी, जैसे आपको सी डी का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो आपको जो पसंद है इन दोनों में, आप इधर से इसको माइनस करना पसंद करेंगे तो इधर से कर लीजिए, इधर से आप माइनस करना चाहते हैं तो उधर से कर लीजिए, जिधर से भी आपको अच्छा लगे उधर से आप कर लीजिए. जैसे देखिए सी डी में हम यहाँ x1 x2 बनाएंगे, यहाँ पे x1 y1 x2 y2, तो आपको बनाने की ज़रूरत है ही नहीं. आप सीधे माइनस करिए. देखिए 3 है, अगर आप यहाँ से करना चाहते हैं तो यहाँ से कर लीजिए. तो 3 से -1 करिए, तो माइनस फार्मूले का -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 है यहाँ पे, -1
नेक्स्ट यहाँ -2, लेकिन याद रखिएगा फार्मूले का भी माइनस है, ठीक है, क्योंकि मिस्टेक आपकी यहीं पे ही होगी। √3 + 1 का होल स्क्वायर, -1 है यहाँ पे, माइनस माइनस +2 होल स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे देखें रूट में तो 3 + 1 4 स्क्वायर +2 - 1 1। क्लियर। अब 4 स्क्वायर 16 और 1 17, तो चलिए यहाँ भी 17 हो गया, √17। अब बात करते हैं DA का, ये लास्ट है आपका, अभी तो साइड बस प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। DA को भी देखिए, जैसे भी आप चाहें, इधर से माइनस करना चाहते हैं इधर से कर लीजिए, इधर से माइनस करना चाहें इधर से कर लीजिए। तो चलिए हम इधर से ही करते हैं, 3 से 2, तो रूट बना लीजिए 3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ -1 है, यहाँ पे 3 है, -1 - 3 का होल स्क्वायर। आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप x1 y1 x2 y2 भी कर सकते हैं। √3 - 2 1 का स्क्वायर प्लस -3 - 1 -1 -3 -4 -4 का स्क्वायर, तो क्लियर वो 17 ही आएगा। देखिए 4 का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, 1 + 16, तो ये हो गया आपका 17। तो 17 ये भी यूनिट्स हुआ, ये भी यूनिट्स हुआ, ये भी यूनिट्स हुआ। क्लियर। अब सभी √17 हैं, तो ये थोड़ी प्रॉपर्टी होती है कि सभी साइड्स इक्वल हो जाएं तो सर स्क्वायर हो गया। स्क्वायर की तो और प्रॉपर्टी होती है ना। ऐसे अगर आप बोलेंगे कि सभी साइड्स इक्वल होते हैं तो स्क्वायर है, तो फिर रोम्बस भी तो होते हैं सभी साइड्स इक्वल, तो फिर कंफ्यूजन होगी ना। इसीलिए तो 21 क्वेश्चन पे आप देखिएगा तो वहाँ रोम्बस और स्क्वायर में मतलब ये हो रहा है कि चेक करना है कि कौन सा रोम्बस है कौन सा स्क्वायर है। तो उसमें क्या प्रॉपर्टी थी कि रोम्बस में जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते, और स्क्वायर में क्या होता है, डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो अगर इन दोनों का डायगोनल्स इक्वल हुआ तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी करेगी। तो चलिए डायगोनल्स भी देखते हैं। डायगोनल्स है AC एंड BD। अब इनका भी डिस्टेंस निकालते हैं। क्लियर। तो फर्स्ट AC के लिए चलते हैं। तो यहाँ AC में देखिए 2 3 और -1 -2, तो जिधर से आपको पसंद हो उधर से स्टार्ट करिए। आप श्योर है कि इधर से ही पसंद करेंगे, तो 2 माइनस फार्मूले का यहाँ पे -1, 3 माइनस यहाँ पे भी -2 है का होल स्क्वायर। क्लियर। 2 + 1 प्लस हो जाएगा 1 3 का स्क्वायर प्लस 3 + 2 का होल स्क्वायर। 2 + 1 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 3 + 2 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 9 34। चलिए ये तो क्लियर हुआ कि ये क्या हो गया आपका 34 हुआ। अब BD डिसाइड करेगा कि ये है क्या। चलिए BD को चेक करते हैं। अब देखिए जो आपको पसंद हो उधर से ले लीजिए। तो 3 देखिए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो इधर से ही पसंद करेंगे। तो 3 से आप -2 करिए, माइनस फार्मूले का -2 का होल स्क्वायर प्लस -1 एंड हियर +2 है, तो -2 हो जाएगा क्योंकि फार्मूले का भी माइनस है। तो 3 + 2 का होल स्क्वायर प्लस -1 -2 -3 का होल स्क्वायर। सो 3 + 2 क्या हो जाएगा 5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 का स्क्वायर 9, माइनस का 2 टाइम्स करेंगे तो प्लस ही होगा। 25 + 9 देखिए दोनों सेम है, √34। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि ये रोम्बस नहीं है, स्क्वायर ही है। तो आप यहाँ पे सिर्फ लिख दीजिए कि ऑल साइड्स आर इक्वल मीन्स AB = BC = CD = DA and also diagonals AC = BD, जो अभी हमने प्रूव किया। तो हम यहाँ पे राइट क्या कर सकते हैं, हैंस ABCD इज अ स्क्वायर। सिंपल, ये आपका प्रूव्ड हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, नेम द टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर फॉर्म बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो ये जो आपके कोऑर्डिनेट पॉइंट दिए हुए हैं फर्स्ट एंड सेकंड पे, हमें इनके साइड्स के अकॉर्डिंग या डायगोनल्स के अकॉर्डिंग ये बताना है कि ये कौन से कोऑर्डिनेटर को फॉलो करते हैं। तो वही बात आ गई ना, प्रॉपर्टी मालूम होना चाहिए।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट तो एक यहाँ पे हम क्वाड्रिलेटर बना लेते हैं, ए बी सी एंड डी। अभी तो ऐसे ही बना लिए भाई, वो तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग पता चलेगा कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटर है। तो ए पॉइंट पे आपका -1 -2, बी पॉइंट पे आपका 1 0, सी पॉइंट पे -1 2 एंड डी पॉइंट पे -3 एंड 0। चलिए साइड्स तो फाइंड करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ए बी से। सो ए बी इक्वल टू रूट, सेम फार्मूला रहेगा जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन पे किया। देखिए ए बी के लिए किया है, जिधर से आपको पसंद है उधर से करिए। जैसे इधर देखिए ये x1, ये आपका x2 है, ये x1 है, तो आपको अगर इधर से नहीं पसंद है तो इधर से आप कर लीजिए। तो 1 माइनस से आप पसंद करेंगे तो 1 आप कर लीजिए, -1 का स्क्वायर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। प्लस 0 से -2, माइनस फार्मूले का एंड -2 का होल स्क्वायर। सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस -2, तो 2 का स्क्वायर। तो क्या आपका रिजल्ट हुआ, 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4 एंड 2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 8। चलिए फर्स्ट हुआ। अब आप यहाँ चाहें तो 2√2 भी राइट कर सकते हैं, या √8 लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2√2 है तो यहाँ पे आप राइट कर लीजिए। चलिए बी सी फाइंड करते हैं। अब बी से सी, तो जिधर से आपको पसंद हो उधर से करिए। 1 से, क्योंकि ये प्लस है तो 1 से -1, 1 -1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ तो 0 है, वहाँ 2, तो 0 - 2 का होल स्क्वायर। चलिए इसे सॉल्व करें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1 और यहाँ पे -2 का होल स्क्वायर। तो 1 का आप करेंगे 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर तो 4 ही होगा, और -2 का स्क्वायर भी करेंगे तो 4, तो ये भी आपका सेम ही आ रहा है, मीन्स 2√2। तो यहाँ भी हो गया आपका 2√2, तो ये तो स्क्वायर के साइड जा रहा है। चलिए सी डी फाइंड करते हैं। सी से डी, जिधर से आपको देखिए दोनों माइनस है, किसी साइड से भी कर लीजिए। चलिए -1 से -3 करते हैं, तो -1 - -3 का होल स्क्वायर प्लस 2 से 0, चलिए -1 - प्लस 3 टू होल स्क्वायर। रिजल्ट आपका वही आ रहा है, 2 का स्क्वायर यहाँ 4। क्यों? क्योंकि 3 - 1 करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 का स्क्वायर प्लस 4, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 8, यानी √8 मीन्स 2√2। तो यहाँ भी आपका रिजल्ट हुआ 2√2। ये स्क्वायर के ही साइड जा रहा है, आई थिंक DA, या फिर रोम्बस होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि दो ही ऐसे होते हैं जिनके सभी साइड्स इक्वल होते हैं। तो DA में आते हैं, तो देखिए DA में इधर भी माइनस है, इधर भी। चलिए किसी भी साइड्स कर लेते हैं, -3 से -1, -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 से -2, तो -2 का होल स्क्वायर। क्लियर? अब यहाँ देखिए -3 + 1, तो ये दोनों सेम हो गए भाई, प्लस माइनस से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि 2 टाइम्स इंटू करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस, ये 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर ये आपका 4 हो गया, तो यानी सेम ही आंसर होंगे। -3 + 1 -2 का स्क्वायर प्लस 4, -2 का स्क्वायर तो 4 ही होगा, 4 + 4 8, तो यहाँ भी आ गया आपका 2√2। ये सभी यूनिट्स हैं, यूनिट्स। अब पता कैसे चले, वो डायगोनल्स बताएंगे कि इन दोनों के डायगोनल्स अगर इक्वल हुए तो स्क्वायर को फॉलो करेगा। तो चलते हैं पहले डायगोनल्स में। यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, यानी AB = BC = CD = DA, आइदर स्क्वायर आर रोम्बस, मतलब या तो स्क्वायर हो सकता है या तो रोम्बस हो सकता है। तो इसके लिए हम चलते हैं डिस्टेंस ऑफ डायगोनल, तो फर्स्ट डायगोनल देखते हैं AC। तो AC के लिए चलते हैं, तो AC को देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो दोनों माइनस हैं, कोई भी एक ले लीजिए, -1, इससे इसको माइनस कर देते हैं, यहाँ भी -1 है, तो -1 का होल स्क्वायर, -2 वहाँ +2, तो -2
माइनस फार्मूले का ये 2 का स्क्वायर। चलिए अब सॉल्व करें। -1 माइनस माइनस प्लस, ये तो ज़ीरो हो गया। -4 का स्क्वायर, तो ये ज़ीरो हो गया। -4 का स्क्वायर आपका 16, फर्स्ट डायगोनल। अब आते हैं बी डी पे। सो रूट बी डी को देखिए, बी से डी तो 1 से करते हैं, ज़्यादा बेस्ट होगा। यहाँ पे -3 है तो -1 और सॉरी 1 है, यहाँ पे +1 और माइनस फार्मूले का -3 का होल स्क्वायर प्लस 0 और 0 दोनों जगह 0 है तो 0 - 0 तो 0 ही होगा। अब यहाँ पे देखिए 1 + 3 हो जाएगा प्लस 0, तो 1 + 3 4, 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16। क्लियर, ये रूट में है, माफ़ कीजिएगा 16, ठीक है। तो 16 होगा रूट में, तो 16 का हो गया 4, तो 16 का भी करेंगे तो 4। तो डायगोनल्स भी यहाँ पे क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि ये आपका ABCD जो है स्क्वायर की प्रॉपर्टी रखता है, सिंपल। तो आप यहाँ पे राइट कर दीजिए, हैंस ABCD इज अ स्क्वायर, सिंपल, क्योंकि हमने फुल प्रूफ किया है कि साइड्स इक्वल हैं एंड आल्सो डायगोनल्स विल इज इक्वल। चलिए सेकंड नंबर भी देखते हैं कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। ABC एंड D। A पॉइंट 4,5, B पॉइंट 7,6, C पॉइंट 4 एंड 3। लेकिन याद रखिएगा ये पॉइंट्स को कॉन्सिक्यूटिव रखिएगा, अदरवाइज आप गलत कर देंगे। कॉन्सिक्यूटिव मतलब कंटिन्यू जो है उसी तरह आप रखिएगा, ठीक है। ABC एंड D, तो 1 एंड 2। चलिए स्टार्ट करते हैं AB से। रूट सेम 7 से 4 माइनस करते हैं तो 7 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 5, सो 7 - 4 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 + 1 मीन्स √10। ये फर्स्ट हुआ आपका डिस्टेंस। अब आते हैं BC पे। चलिए B से C किसी भी साइड से माइनस कर लीजिए। देखिए इससे माइनस करेंगे तो श्योर माइनस आएगा, कोई इफेक्ट नहीं करता। चलिए हम इधर से ही कर देते हैं, 7 - 4 कोई इफेक्ट नहीं करेगा। आप चाहे इधर से माइनस करें चाहे इधर से करें, कोई प्रॉब्लम, बस इतना याद रखिएगा कि x होता है देन आफ्टर y, ठीक है। 7 - 4 हमने किया, तो इसी तरह 6 - 3। हाँ, एक अपोजिट करके एक राइट नहीं कर सकते आप, ठीक है। 7 से किए हैं तो 6 साइड से ही करेंगे। तो 7 - 4 यहाँ भी 3 का स्क्वायर हुआ, 6 - 3 ये 3 का स्क्वायर, तो 3 3 = 9, 3 3 = 9 और 9 9 18। तो दोनों के जो रूट हैं वो थोड़ा सा अलग हैं। आप चाहें तो स्क्वायर रूट भी फाइंड कर सकते हैं इनका, और नहीं करना है तो यहीं तक रहने दीजिए। जैसे AB का फाइंड हुआ √10, ये आपका √18, ठीक है। 3 3 = 9, 9 2 = 18, तो इसका मीन्स हुआ 3√2 होगा इसका, या तो फिर आप 3√2 यूनिट्स कर सकते हैं, ठीक है। BC के बाद आते हैं CD पे। चलिए ये तो समझ में आ रहा है कि रेक्टेंगल कुछ लग रहा है, क्यों, क्योंकि √10 है √18 है, तो अपोजिट इक्वल हो सकते हैं। आगे देखते हैं CD पे, ठीक है। CD तो 4 - 1 प्लस 3 - 2, 4 - 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 - 2 1, 1 का स्क्वायर 1। ये देखिए √10 आया ना, तो ये भी आपका √10 यूनिट्स। चलिए अब आते हैं DA। तो ये तो पहले से ही क्लियर है कि √18 होगा, ठीक है। चलिए इधर से करना, इधर से कर लीजिए, इधर से ही ज़्यादा बेस्ट होगा। 4 - 1 प्लस 5 - 2। चलिए सबसे अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि सभी जगह में प्लस मिले हैं, अदरवाइज माइनस में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। 4 - 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 5 - 2 3, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 9 18। ये आपका क्लियर हुआ कि ये 3√2 होगा, हमने पहले ही क्लियर किया था, ठीक है। 3√2 यूनिट्स।
अब जैसे हम बात कर रहे थे स्क्वायर की प्रॉपर्टी में, स्क्वायर में और रोम्बस में दोनों में अलग क्या होता है कि स्क्वायर में जो होता है कि उसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं, लेकिन रोम्बस में दोनों डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। ये दोनों की बात हुई। अब बात करते हैं अपोजिट साइड वाले तो कौन कौन से ऐसे क्वाड्रिलेटर होते हैं जिनके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो अपोजिट साइड में आपका रेक्टेंगल आ गया और एक पैरेललोग्राम, दो ही हैं। तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी करती है, पैरेललोग्राम चेक करना पड़ेगा। अब दोनों में क्या डिस्टेंस है, अगर दोनों के हम साइड की बात करें तो पैरेललोग्राम के दोनों साइड्स इक्वल होते हैं डायगोनल्स, और रोम्बस में डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। तो चलिए देखते हैं किसकी जीत होती है। तो फर्स्ट आते हैं AC पे। AC को देखिए, A से C, तो 4 - 4 प्लस 5 - 3, सो 4 - 4 तो 0, 5 - 3 2, 2 का स्क्वायर मीन्स 4, √4 का हो गया आपका 2। क्लियर। सो AC का जो डिस्टेंस है वो आपका क्या हुआ 2, यानी ये डायगोनल्स का लेंथ जो हुआ वो 2 यूनिट्स हुआ। चलिए BD में देखते हैं। रूट B से D, तो 7 आपका एक ग्रेटेस्ट बेस्ट होगा। 7 माइनस यहाँ पे 1 है फर्स्ट की प्लेस पे, 1 का स्क्वायर, 6 - 2, तो 7 - 1 6, 6 का स्क्वायर, 6 - 2 4, 4 का स्क्वायर। सो यहाँ पे हो गया आपका 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ पे देखिए 6 6 12, 1 रिमाइंडर एंड 3 1 4 1 5। तो यहाँ पे देखिए दोनों डायगोनल्स क्या हैं, इक्वल नहीं है। तो इसका इक्वल नहीं है मीन्स डायगोनल जब इक्वल नहीं होते तो वो किसकी प्रॉपर्टी रखते हैं, तो वो रखते हैं किसकी, पैरेललोग्राम की। ठीक है। अरे माफ़ कीजिएगा, हमने अपोजिट बता दिया क्या, तो ये बात याद रखिएगा। आई थिंक हमने अपोजिट बताया आपको कि जब डायगोनल्स इक्वल ना हो तो पैरेललोग्राम होंगे, और रेक्टेंगल में डायगोनल्स इक्वल होते हैं। माफ़ कीजिएगा, रेक्टेंगल में क्या होता है, डायगोनल्स इक्वल होते हैं। ये बात याद रखिएगा, मतलब ये दोनों इक्वल हुए तो समझ जाइएगा वो रेक्टेंगल है, और अगर डायगोनल्स इक्वल नहीं है तो वो क्या होगा, पैरेललोग्राम। ये बात याद रखिएगा। माफ़ कीजिएगा, हमने शायद अपोजिट यहाँ पे बात की है। तो आप यहाँ पे लिखिए अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सो अपोजिट sides are equal and diagonals are not equal, so we can say that ABCD is a parallelogram। क्लियर, ये बात याद रखिएगा। माफ़ कीजिएगा, अपोजिट साइड्स अगर इक्वल हैं और उनके डायगोनल्स जो है इक्वल ना हो तो पैरेललोग्राम होते हैं, लेकिन अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो डायगोनल्स इक्वल हैं तो उसे हम रेक्टेंगल बोलते हैं। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सरकम सेंटर। यहाँ पे सरकम सेंटर राइट है, माफ़ कीजिएगा हमने सरकमफेरेंस कर दिया था। सरकम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टाइसेस ऑफ आर, ये एक मतलब 3 पॉइंट्स यहाँ पे है। आल्सो फाइंड इट सरकम रेडियस, तो हमें फाइंड भी करना है रेडियस डिस्टेंस। ठीक है। तो चलिए, ये तो पॉसिबल नहीं है कि हम ट्रायंगल एक बना के फिर सर्कल बनाएं, तो हम पहले एक सर्कल ही बना लेते हैं। ये पॉइंट हुआ एक, इसमें एक सर्कमस्क्राइब में एक ट्रायंगल है, ये आपका ट्रायंगल हुआ। क्लियर। ये 3 पॉइंट्स हुए, वर्टाइस 8 and 6। फर्स्ट यहाँ पे हम कर लेते हैं पॉइंट A, सेकंड B, ये है 8 2, 8 - 2, एंड थर्ड C 2, -2। क्लियर, इतना आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे गिवन है 3 वर्टाइसेस, आल्सो फाइंड इज सर्कम रेडियस। तो भाई हमें ये डिस्टेंस करना है। अब रेडियस किसे बोलते हैं, सर्कल के पॉइंट से हम कहीं पे भी टच कर दें उसे रेडियस बोलते हैं। तो हमें इस रेडियस का डिस्टेंस फाइंड करना है, चाहे आप इसका कर दीजिए चाहे इधर कर दीजिए, जहाँ कभी आप चाहें वहाँ कर दीजिए।
तो चलिए अब समझ में आ गया होगा कि हमें करना क्या, क्यों, क्योंकि आल्सो वी नो दैट रेडियस आर इक्वल इन सर्कल। भाई रेडियस तो इक्वल होते हैं ना, कोई भी सर्कल हो। सो ओ इज द circumference of triangle ABC। यहाँ वर्टाइसेस तो ऑलरेडी गिवन है, एंड आल्सो वी नो दैट रेडियस विल बी इक्वल इन सर्कल। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे ओ ए, देखिए ओ इसे कर लेते हैं, ओ से ए जितना है ओ से बी उतना ही होगा, उतना सी होगा। तो ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी। क्यों, क्योंकि रेडाई ऑफ सर्कल। क्लियर। तो इनके डिस्टेंस तो इक्वल होंगे, तो हम इसे अब सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, ओ से ए या ओ से बी तक हम कोई भी डिस्टेंस लेंगे तो यहाँ का तो पॉइंट फर्स्ट आपका हमें हम यहाँ फाइंड करना ओ का भी कोऑर्डिनेट पॉइंट। ठीक है, अगर ओ का कोऑर्डिनेट पॉइंट हमने फाइंड नहीं किया तो उसका डिस्टेंस कैसे बता पाएंगे। तो हम यहाँ लेट करते हैं, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल ओ। तो हम वहाँ पे लेट कर लेते हैं x एंड y। तो यहाँ पे हमने लेट कर लिया x और y। अब चलिए डिस्टेंस फाइंड करते हैं। सबसे पहले किसी से रेडियस से हम कर सकते हैं, तो चलिए हम लेट करते हैं OA के साथ OB। क्लियर। तो OA का डिस्टेंस करते हैं, तो O से A कहाँ पे है, ये है। तो देखिए चलिए माइनस करिए, भाई डिस्टेंस फाइंड करना है ना। तो x माइनस 8 का स्क्वायर प्लस y से 6, तो y माइनस 6। क्योंकि रेडियस इक्वल होते हैं तो इनके डिस्टेंस आपके इक्वल भी होंगे। तो अब O से B करिए, तो x माइनस 8 प्लस y से -2, -2 का होल स्क्वायर। चलिए रूट से रूट कैंसिल हो गया बोथ साइड। ठीक है, ये स्क्वायर कर लीजिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो आपका रूट कैंसिल होगा। सो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 8 2 जा 16x प्लस 8 8 जा 64, y स्क्वायर माइनस 6 2 जा 12y प्लस 6 6 जा 36 इज इक्वल टू a यानी x स्क्वायर माइनस 8 2 जा 16x प्लस 8 8 जा 64 प्लस y स्क्वायर, और ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का फार्मूला होगा प्लस 2ab यानी 2 2 जा 4y प्लस 4। क्लियर। अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर भी कैंसिल, ये 16x भी कैंसिल होगा। तो चलिए बाद में कर देंगे, नो प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ पे देखिए 4y प्लस पे है तो प्लस रखना ज़्यादा बेस्ट होगा। 12y को आप ट्रांसफ़र कर लीजिए। ठीक है, तो इधर होगा तो ये प्लस हो जाएगा, इधर 16x है, इधर आपका माइनस 16 है, तो इधर आएगा तो प्लस 16x। क्लियर। इधर देखिए 36 है, 64, 36 64 आपका 100 हो जाएगा। और यहाँ भी देखिए 64 एंड 4 68, तो 68 को हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो चलिए 10 माइनस 8 2, 9 माइनस 6 3, और ये 16x से 16x कैंसिल, 12 4 16 y, सो y इक्वल टू 36 अपॉन 16, यहाँ 32 होगा, 16 2 जा 32। तो चलिए y की वैल्यू क्या फाइंड हुई, 2। अब ये y की वैल्यू को हम सेकेंड डिस्टेंस पे रखेंगे तो ऑलरेडी वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए सेकेंड डिस्टेंस कोई यहाँ से देखिए ओ से हमने ओ ए इक्वल टू ओ बी किया, अब ओ बी से हम क्या कर लेते हैं ओ सी को। तो हमें x की वैल्यू फाइंड होगी क्योंकि हमें कोऑर्डिनेट पॉइंट भी चाहिए ना। तो हम यहाँ पे करते हैं ओ बी इक्वल टू ओ सी, ओ सी। सो रूट चलिए स्टार्ट करते हैं ओ बी, तो ओ से ओ बी, तो ओ बी का डिस्टेंस हमें करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। देखिए बाद वाला है, आप अगर बार बार राइट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि ओ बी का जो डिस्टेंस है वो तो यही होगा ना। भाई हमने एक वो ले लिया, कंपेयरिंग कर लिया, ओ से ओ ए इक्वल टू ओ बी एंड ओ बी इक्वल टू ओ सी। तो ओ बी को हम क्यों करें, क्योंकि ये तो ऑलरेडी सॉल्व है ना। ये देखिए ओ बी का, तो हम यहाँ पे राइट कर लें क्या इसी को यहाँ, तो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y
+4। आप चाहें तो फुल डिटेल यहाँ पे कर सकते हैं या तो फिर आप इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं। रूट OC का बस डिस्टेंस आप फाइंड कर लीजिए। तो x-2 का होल स्क्वायर y, अब देखिए यहाँ माइनस है और फार्मूले का भी माइनस है, ठीक है। अब इसे कंटिन्यू आप राइट कर सकते हैं सेम, और रूट से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो a-b का होल स्क्वायर, a² -2 2 ज़ा 4x + 4, और यहाँ पे माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। तो प्लस का फार्मूला कर लें तो y² + 2 2 ज़ा 4y + 2 स्क्वायर 4। क्लियर। अब चलिए इसके साथ कंपेयर करते हैं। अब यहाँ पे देखिए रूट तो कैंसिल हो गया, x², तो x² से x² कैंसिल हो जाएगा, y² नो डाउट। चलिए एक बार राइट कर दें तो ज़्यादा बेस्ट होगा। 16x + 64 + y² + 4y + 4 = x² - 4x + 4 + y² + 4y + 4। y² से y² कैंसिल, x² से x² कैंसिल। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए 4y और 4y है, इधर भी 4y है, तो इसमें 4y भी कैंसिल है, ये देखिए, ठीक है। हम सोचे कि y की वैल्यू पुट करना पड़ेगा, लेकिन ये तो y ही कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू फाइंड होगी नो डाउट। तो देखिए -4x है इधर, और 16x को इधर ले आइए तो +16x हो जाएगा, = 4 64 68, और यहाँ पे 4 और 4 8, 8 को ट्रांसफ़र कर लीजिए -8, ये हो गया आपका 60 एंड 12x। क्लियर। सो x = 60/12, 12 5 जा 60। चलिए x की वैल्यू आपकी 5 हुई। तो ये तो फाइंड हो गया कोऑर्डिनेट पॉइंट जो x और y है। तो x का आपका 5 हुआ और y का हुआ 2, लेकिन हमें तो डिस्टेंस चाहिए ना, फाइंड इन इट्स सर्कम रेडियस। तो रेडियस का डिस्टेंस चाहिए कि कितना डिस्टेंस है। तो आपकी इच्छा है चाहे OA से A तक का डिस्टेंस निकाल दीजिए एक बार, चाहे B चाहे C, क्योंकि रेडियस तो इक्वल होगा। तो चलिए हम यहाँ पे फर्स्ट राइट करें। सो कोऑर्डिनेट XY जो था उसकी वैल्यू 5 एंड 2 है। अब आप रेडियस कोई भी फाइंड कर लीजिए, चलिए OA ही फाइंड कर लेते हैं। तो OA के लिए आप डायग्राम में फिर से आइए, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 8 है, तो आप इधर से माइनस करना चाहते हैं या इधर से, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। तो 8 से हम कर देते हैं, तो 8 - 5, तो आप 8 - 5 का स्क्वायर कर लीजिए, प्लस सेकंड 6 से 2 का, तो 6 - 2 का स्क्वायर। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 - 5 3 स्क्वायर, प्लस 6 - 2 4 स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 16, 16 9 25, तो √25, तो √25 का 5, ये हो गया आपका यूनिट्स। मतलब आपका इस सर्कमस्क्राइब ट्रायंगल का जो रेडियस है वो 5 यूनिट्स है। कितना है, 5 यूनिट्स। सो दिस एक्सरसाइज कंप्लीटेड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।